श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजातलाव, वाराणसी, कक्षा 12। आज का विषय है हमारा अधिकोषण तत्व और पाठ है हमारा तीसरा, जिसका नाम है बैंक के साधनों का प्रयोग, बैंक द्वारा धन का विनियोजन। कहता क्या है, इससे आशय क्या है? बैंक द्वारा धनों के विनियोजन से बैंकिंग व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य विभिन्न साधनों से बैंकिंग व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य विभिन्न साधनों से पूंजी प्राप्त करना तथा उसका लाभपूर्ण ढंग से विनियोजन करके लाभ कमाना होता है। बैंकिंग व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य विभिन्न साधनों से। अब विभिन्न साधन कौन कौन से हो सकते हैं? जनता द्वारा जमा स्वीकार करके, कोई संपत्ति बेच करके, अंश निर्गमित करके। क्या करना है? धन एकत्रित करना है और उन धनों को एक अच्छे लाभपूर्ण ढंग से विनियोजित करके उस पर अधिकाधिक लाभ कमाना है। बैंक व्यापारिक संस्थाएं हैं जो दूसरों के धन से व्यापार करती हैं। कोई भी व्यक्ति जो बैंकिंग व्यवसाय करता है उसके पास इतना धन नहीं होता कि वो अपने स्वयं के धन से व्यवसाय को संचालित कर सके। उसके लिए वे क्या करता है? लोगों से जमाएं स्वीकार करके, लोगों के बीच में अंशों का निर्गमन करके धन एकत्रित करता है और व्यवसाय चलाता है। कोई भी व्यवसायी स्वयं के धन से व्यवसाय नहीं करता, वे दूसरों के धन से ही व्यापार करता है, जो कि एक अच्छा व्यवसायी माना जाता है। आगे है बैजहॉट के अनुसार, साहस व्यापार का जीवन है किंतु सावधानी न की भीरुता आधुनिक बैंकिंग का सार है। साहस व्यापार का जीवन है। क्या साहस से ऐसे क्या है कि हमारे अंदर क्या हो, एक कैपेसिटी हो कि हम भविष्य में हुए हानियों को सहन कर सकेंगे, न कि हमको थोड़ी सी भी हानि हो जाए, कुछ उतार चढ़ाव आ जाए और हम उस व्यवसाय से डर कर क्या करें, पीछे हट जाएं। हमें उसमें लगे रहना है और व्यवसाय को न रुकने वाली प्रवृत्ति का बना करके लगातार चलाते रहना है। तो साहस व्यापार का जीवन है। बिना साहस के कोई भी व्यापारी अपना व्यवसाय नहीं चला सकता, किंतु लेकिन सावधानी क्या है? भीरुता आधुनिक बैंकिंग का सार है, न कि भीरुता आधुनिक बैंकिंग का सार है। ये नहीं कि हम साहस तो रखते हैं लेकिन उसमें सावधानी न बरतें। साहस तो रखना है लेकिन साथ में सावधानी पूर्वक, न कि आज हमने धन अपना लगाया, उसके बारे में हमको कोई ब्यौरा मिला नहीं, वहाँ पे क्या कुछ है, बैंक का क्या, जिस स्थान पे जिस फर्म में हम पैसा लगा रहे हैं उसका क्या आर्थिक स्थिति है, इन सब के बारे में हमने जानकारी कुछ एकत्रित किया नहीं और हमने क्या किया, धन लगा दिया। तो इससे क्या होगा? हमको भविष्य में हानियों का ही सामना करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं विनियोजन नीति के सिद्धांत। क्या कहता है? बैंक को उचित विनियोग करने के लिए विनियोजन के निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पहला है धन की सुरक्षा का सिद्धांत। बैंकों की अग्रिम तथा विनियोजन नीति के संबंध में धन की सुरक्षा सबसे पहली आवश्यकता है, क्योंकि लाभ कमाने के लिए सुरक्षा पर ध्यान न देना उतना ही घातक हो सकता है। विनियोग के सुरक्षित न रहने पर स्वयं बैंक का अस्तित्व क्या हो सकता है? खतरे में पड़ सकता है। इस कारण कहा जाता है कि बैंक को बिना उपयुक्त प्रतिभूति के ऋण नहीं देना चाहिए। बहुत बार अन्य बैंकों की प्रतियोगिता के कारण बैंक को कम विश्वसनीय प्रतिभूतियों पर ऋण देना पड़ जाता है। ऐसी दशा में बैंक के प्रबंधक को बहुत सोच विचार कर सावधानी से काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है विनियोगों की तरलता का सिद्धांत। विनियोगों की तरलता से अभिप्राय ऐसे विनियोग में धन लगाने से है जिन्हें शीघ्र ही तथा सरलता पूर्वक नकदी में बदला जा सके। ऐसा न हो कि हमने आज तो धन लगा दिया
लेकिन अगर भविष्य में हमको धन की आवश्यकता पड़ती है तो वो कोई बाउंडेशन लगा दे कि नहीं, आपको 2 साल 4 साल बाद ही आपका धन वापस मिलेगा। ऐसा कोई विनियोग नहीं होना चाहिए। यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर हमको उसको नकदी में परिवर्तित करना है तो बैंक हमको विश्वास के आधार पर क्या करे, उसे नकदी में बदल दे। आगे आता है हमारा विनियोगों की उत्पादकता या लाभदायकता का सिद्धांत। बैंक को अपना धन इस प्रकार विनियोग करना चाहिए कि उसे नियमित रूप में पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होता रहे। नेक्स्ट है जोखिम की विविधता का सिद्धांत। जोखिम की विविधता का आशय यह है कि बैंक को अपना धन विभिन्न प्रकार की जोखिम रहने वाले व्यवसायों, उद्योगों, प्रतिभूतियों तथा ऋणों में विनियोग करना चाहिए। इसका कारण स्पष्ट है कि यदि बैंक ने किसी एक वर्ग के उद्योग या व्यवसाय में ही धन का विनियोग किया हुआ है और वह व्यवसाय का उद्योग असफल हो जाता है तो बैंक का सारा धन डूब जाएगा। इसके लिए बैंक को कभी भी एक स्थान पे अपना संपूर्ण धन नहीं लगाना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न फर्मों में अलग अलग छोटे छोटे राशियों में धनों का विनियोजन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय साध्यता का सिद्धांत। क्या कह रहा है, बैंक को अपना धन ऐसी प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए जिन्हें बाजार में शीघ्रता से बेचा जा सके। ऐसी प्रतिभूतियों में सुरक्षा तथा तरलता दोनों ही गुण पाए जाते हैं। इस दृष्टि से बैंक को अपना धन सरकारी तथा प्रथम श्रेणी की व्यावसायिक प्रतिभूतियों, ख्याति प्राप्त संस्थाओं, अंशों व ऋण पत्रों, विनिमय साध्य शाख पत्रों तथा तैयार माल की जमानत पर विनियोग करना चाहिए तथा अचल संपत्ति के आधार पर ऋण नहीं देना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय हित का सिद्धांत। बैंक केवल व्यापारिक संस्थाएं ही नहीं होती जिनका उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना हो, बल्कि उनके लिए देश में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण सहयोग देना भी वांछनीय होता है। बैंक को चाहिए कि वे केवल अपनी आर्थिक हित की दृष्टि से ही नहीं बल्कि देश समाज के कल्याण को भी ध्यान में रख करके पूंजी का विनियोजन करना चाहिए। जैसे कृषि उद्योग, लघु उद्योग, यातायात व आवास के लिए भी उनको ऋण देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हस्तांतरणीयता का सिद्धांत। हस्तांतरणीयता क्या होता है, बैंक को अपना धन ऐसी संपत्तियों में लगाना चाहिए जिन्हें बिना अधिक कानूनी कार्यवाही संपन्न किए ही सरलता पूर्वक तथा शीघ्रता से दूसरे पक्ष को हस्तांतरित किया जा सके। इस दृष्टि से बैंक को अचल संपत्तियों में कम विनियोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है और लास्ट है प्रयोग की उद्देश्यपूर्णता का सिद्धांत। देखिए, बैंक को अपने कोषों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे उनका व्यर्थ में अपव्यय न किया जा सके, अर्थात धन की सुरक्षा तथा तरलता को सुनिश्चित करने के लिए बैंक को उत्पादक उद्देश्यों के लिए ही ऋण देना चाहिए। इस दृष्टि से बैंक को अनुत्पादक, अनावश्यक सामाजिक रीतियों का पालन करने के लिए और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण नहीं देना चाहिए। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बैंकों के विनियोगों के प्रकार। तो आइए देखते हैं बैंक के विनियोग कितने प्रकार के होते हैं। तो बैंक निधियों के विनियोगों को मुख्यतया 2 भागों में रखा जा सकता है। पहला है लाभ न देने वाले या अलाभदायक विनियोग। सेकंड आता है लाभ देने वाले या लाभदायक विनियोग। तो देखिए, हम लोग अलाभदायक विनियोग के बारे में पढ़ते हैं। पहला है भूमि एवं भवन। भूमि एवं भवन एक ऐसा विनियोग है जो कि हमको भविष्य में बहुत अधिक लाभ नहीं देता है। नेक्स्ट आता है फर्नीचर एवं साज सामान। हमने फर्नीचर तो रख लिया, लेकिन ये सब क्या है, एक लग्जरियस, एक अच्छे जीवन जीने वाली कैटेगरी में, अच्छे जीवन जीने वाली श्रेणी में आता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा आवश्यक
नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर थोड़े बहुत साज सामान फर्नीचर रख सकते हैं, अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में इन सब चीज़ों में विनियोग करना बैंक को या फर्म को या कंपनी को अत्यधिक लाभ नहीं देता। नेक्स्ट आता है लेखा पुस्तकें, स्टेशनरी एवं विज्ञापन। अधिकाधिक विज्ञापन कराना, स्टेशनरी रखना, ये सब कोई बहुत आवश्यकता की चीज़ें नहीं है। नकदी शेष, हम नकदी शेष में भी बहुत अधिक धन रख करके बहुत ज़्यादा अधिक इसमें लाभ नहीं कमा सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अच्छे जगहों पर विनियोग करना चाहिए जहाँ से कि हमको अधिक मात्रा में धन मिल सके। आइए नेक्स्ट आता है नकद कोष की मात्रा का निर्धारण करने वाले घटक। तो आज हम लोग लाभदायक विनियोग तक पढ़ते हैं, कल से हमारा टॉपिक रहेगा नकद कोष की मात्रा का निर्धारण करने वाले घटक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।